नमस्कार। मैं डॉक्टर शक्ति आज अपने ऑडियंस के सामने, अपने फॉलोअर्स के सामने, अपने स्टूडेंट्स के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। जैसे शरीर की स्वस्थता बहुत जरूरी है, वैसे मन का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। या यूं कह सकते हैं कि संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करने वाला मन है, मस्तिष्क है। अगर वो स्वस्थ है तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है। और बहुत सी समस्याएं जो होती हैं, आप देखते होंगे हमारे फिजिकल इलनेस में भी उसका कारण अधिकतर समस्याओं में देखना को आता है कि उसका मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। एक मनोविज्ञानी होने के नाते, एक मनोविज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपसे चर्चा करूं, आपको बताऊं और मन को समझाने की कोशिश करूं, मस्तिष्क को समझाने की कोशिश करूं। मस्तिष्क में मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मेमोरी ही पूरे थॉट प्रोसेस को रन करती है। हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाते हैं और सिग्नल पहुंचाने के उपरांत जब सिग्नल ब्रेन पर पहुंचता है तो फिर उस ब्रेन का उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में एक्शन होता है। मेमोरी को आप जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। सेंसरी मेमोरी है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, पहली बार आंख ने किसी चीज़ को देखा, कान ने सुना, नाक ने सूंघा और उसको हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचा दिया, तो वो कुछ समय के लिए रहता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरीज में चली जाती हैं चीज़ें। कुछ चीज़ें हमें शॉर्ट टर्म मेमोरीज में जब हम उसको देखते हैं तो हम उसे शॉर्ट टर्म मेमोरीज में डाल देते हैं। और फिर तीसरा उसका इंपॉर्टेंट रोल है, वो है लॉन्ग टर्म मेमोरीज। लॉन्ग टर्म मेमोरीज में हमें चीज़ों को याद रखने के लिए उसे बार बार दोहराना पड़ता है, उसका रिकैप्चुलेशन करना पड़ता है। जब हम उसको रिकैप्चुलेट करते हैं, बार बार उसकी लर्निंग करते हैं, तो वो हमारे ब्रेन में परमानेंट मेमोरी में फीडिंग उसकी हो जाती है। या कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो हम पर एकदम से ऐसा इंपैक्ट छोड़ते हैं कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। ये तो हमने चर्चा की ब्रेन के हिस्सों के ऊपर। अब मैं बात कर रहा हूं एक विषय पर, इंपॉर्टेंट विषय पर, कि जो अननेसेसरी थॉट्स हमारे ब्रेन में आती हैं उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं, बहुत से लोग चर्चा करते हैं, मेरी क्लासेस में मुझसे पूछते हैं कि अननेसेसरी थॉट्स डेवलप होती हैं ब्रेन। तो मैं कहता हूं कि वो अननेसेसरी थॉट्स तब डेवलप हो रही हैं बिकॉज वी आर रिसीविंग द अननेसेसरी सिग्नल्स एंड वी आर गिविंग स्टिमुलेशन टू आवर ब्रेन। अननेसेसरी थॉट्स को मत लीजिए। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं कहना चाहूंगा कि आप ये समझिए कि मान लीजिए मोबाइल है, आप बहुत से ग्रुप से जुड़े हुए हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है और आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, वैसा देख रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन 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 जो आपके ब्रेन को अंदर जा रही है, उसकी फीडिंग हो रही है। और फिर जब बहुत सारे ब्रेन के अंदर एक साथ फीडिंग होती है तो वो आपको फिर डिस्टर्ब करने लगती है, वो आपको आपके ब्रेन को की स्टिमुलेशन को बढ़ा देती है। कुछ चीज़ों की जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी वाई वी आर टेकिंग द सिग्नल्स।
नीड नॉट टू टेक अननेसेसरी सिग्नल्स। दूसरी बात जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि खुश रहना सीखिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका व्यक्तित्व एक सकारात्मक बनेगा, और खुशी तभी मिलती है जब आप सकारात्मक वातावरण में रहते हैं, जब आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं। और आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करने में आपकी सकारात्मकता का बहुत बड़ा रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफ यू आर ए पॉजिटिव, इफ यू विल थिंक द पॉजिटिवनेस ना, with the positiveness, and you are thinking positively, so you are gaining positive responses to your brain. You are giving the positive responses to your brain, gaining the positive thoughts. अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा सोचिए। जैसे माहौल में आप रहते हैं वो इम्पैक्ट आपके ब्रेन पर, उसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, उस पर यह है कि आप एक अपने आनंद में जिए। प्रत्येक व्यक्ति का एक आनंद होता है ना कि नहीं होता है? होता है। हर व्यक्ति का अपना आनंद होता है, अपने व्यक्ति का, अपने लाइफ को एंजॉय करने का उसका अपना ओन तरीका है। वी कांट कॉपी एनीबॉडी। एवरीबडी हैज इट्स ओन ओन इंटरनल सेटिस्फैक्शन, ओन थॉट्स, ओन ओपिनियन अबाउट लाइफ। सो डोंट कॉपी, ट्राई टू कॉपी टू अदर पीपल। लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। अपने हिसाब से अपने जीवन को जिएंगे तो जो आपका थॉट प्रोसेस है वो आपके कंट्रोल में रहेगा। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो ब्रेन होता है ना, जो मन होता है, ये बड़ा अनियंत्रित होता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको आपकी कॉन्शियसनेस को बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है। नौजवान स्टूडेंट्स के लिए तो मैं एक एग्जांपल देता ही हूँ कि मन किताब उठाने को हुआ और दूसरी पलट गया कि नहीं, छोड़, घूमने चलते हैं। तो अगर आपका मन नियंत्रण में होगा तो आप किताब पढ़ने के लिए डेफिनेटली बैठ जाएंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको आपने देखा होगा कि वो तभी सक्सेस हैं क्योंकि उनका मन नियंत्रण में है, उस काम को करते हैं। अब चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मेंटल हेल्थ क्या है। जैसे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं ना, डिजीजेस होती हैं ना, सिमिलरली जो ब्रेन है दैट कैन बी इफेक्टेड। इट इज अ नॉर्मल थिंग डियर्स, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो शरीर में भी तो बहुत सी प्रॉब्लम, खुजली हो गई, कभी इन्फेक्शन हो गया, कभी बुखार हो गया, उसी तरह मन के साथ भी अननेसेसरी थॉट आ गए, कभी स्लाइटली डिप्रेशन हो गया, कभी गुस्सा आ गया, एंजाइटी हो गई, कभी सैडनेस हो गई। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्हें ट्रीट नहीं किया जा सकता। दिस कॉल कैन बी ट्रीटेड, और इन्हें ट्रीट करने के लिए आपको अपने को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। देखिए कई बार मतलब बहुत एंजाइटी कब होती है, हमें गुस्सा कब आता है? एंजाइटी तब होती है जब हमारा क्रोध हमारे नियंत्रण में नहीं है। अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखिए। और जो ओवर पॉजिटिवनेस है ना, किसी चीज के लिए आप ओवर पॉजिटिव हैं, छोड़ दीजिए। मेहनत करिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है मेहनत करिए, कर्म करिए, लेकिन जो होने वाला है वो तो नियति पर है ना, आप उसमें बदलाव ला सकते हैं ना कोई दूसरा। मेहनत अपनी करिए, कर्म अपनी करिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार कर्म करिए। लेकिन ये मत सोचिए कि मुझे डेफिनेट इसी को पाना है, इसी को ये छत पाना ही पाना है। अगर आप ऐसा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे और मेहनत उस पर उस तरीके की करेंगे नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि प्रयासरत रहने से, बार बार उस पर काम करने से सफलता तो मिलेगी, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, ऑनेस्ट प्रयास करना पड़ेगा। जब ऑनेस्ट प्रयास करेंगे, जब सफल प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर चर्चा करना ही पड़ेगा, और चर्चा होनी भी चाहिए।
खुश रहने की बात मैं भी कर रहा था। आज देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास बहुत सी सुविधाएं हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड, दे हैव वेल्थ, दे आर मनी, दे आर एवरीथिंग, बट दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज वाई क्योंकि दे हैव नॉट फिलोसफी ऑफ लाइफ दैट हाउ टू बी हैप्पी। हमारे तो धार्मिक ग्रंथों में ही आता है, खुशी के बारे में चर्चा होती है। हिंदुस्तान की परंपरा है। मुझे याद आ रहा है कि मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है कि औरों को हंसते देखो मनु, औरों को हंसते देखो मनु, और खुद भी मुस्कुराओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनो। जब आप दूसरे के सुख के बारे में सोचेंगे तो आप स्वयं भी सुखी रहेंगे। इस बात पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दूसरे को भी खुशी देनी बहुत जरूरी है, दूसरे को भी खुश रखना है। खुश रखने का उपाय यह है कि हमारे कारण वो डिस्टर्ब ना हो, उसकी मेंटल डिस्टर्बेंस ना हो, उसको ठेस ना पहुंचे। अगर वो पहुंचेगी तो हम भी परेशान रहेंगे, इसमें तो दो राय नहीं है। और एक चीज और कहता हूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर बार बार थॉट्स आते हैं ब्रेन में, ओवर थिंकिंग होती है। तो ओवर थिंकिंग का कारण यह है कि मैंने जैसे पहले कहा था कि ओवर फीडिंग है, इसलिए ओवर थिंकिंग है, और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। आज के दिन, इस मेंटल हेल्थ डे के दिन, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन, एक और सजेशन आपको देना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा था कि शरीर बीमार होता है, वैसे मन भी बीमार होता है। अगर छोटी मोटी आपकी समस्याएं हैं, इफ यू आर फीलिंग एनी डिस्टर्बेंसेस, तो प्लीज गो टू द डॉक्टर, कंसल्ट योर डॉक्टर, नॉट फील शाई, एंड ट्रीट योरसेल्फ। साइकोलॉजिस्ट पर जाएं, एक अनुभवी व्यक्ति के पास जाएं जो आपकी इन समस्याओं से आपको निजात दिला सकता है। All mental related problems can be treated, can be controlled. So, my suggestion is to you, to those people who are suffering with any condition, और खुश रहें। एक बात के साथ समाप्त करता हूं अपनी बात को कि कौन क्या कहता है, मन में क्या आता है, मन में क्या आता है आने दो, मन में क्या आता है आने दो, कौन क्या मुझको कह रहा है, कौन क्या मुझको कह रहा है, जाने दो। प्रॉब्लम तब होती है जब हम दूसरे की कही बात को सोचते हैं, उसको अपने साथ लगाते हैं, अपने मन में बैठा लेते हैं, उससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पुरानी थॉट को भूल जाओ और वर्तमान में जियो। एक चीज कहता हूं कि जो वक्त से पीछे वो भी परेशान, जो वक्त से आगे वो भी परेशान, इसलिए वक्त के साथ साथ चलना सीखिए। थैंक यू। जय हिंद।